हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सर्ड एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और करनी का लेक्चर नंबर 9। इसमें हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसको सॉल्व करके कुछ क्वेश्चन बनाए थे और सॉल्व करे थे। आज हम लोग उसी के आगे देखेंगे क्वेश्चंस। जैसे मेरा लिखा हुआ है 9 + 4√5। ठीक है, तो मैंने बताया था जैसे 9 + 4√5 है तो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है मेरा 2ab। ठीक है, ये मेरा पार्ट होता है 2ab और मेरा ये जो पार्ट होता है ये होता है a² + b²। ठीक है, तो हमें क्या देखना रहता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 4√5, तो 4√5 को हम लोग तोड़ेंगे 2 × ठीक है, यानी कि ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। चाहे इसको a मान लो चाहे इसको a मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करा के देखेंगे यहाँ पे, और ये जो √5 है इसका स्क्वायर कराएंगे। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये √5 का स्क्वायर 5 हो गया, तो 5 और 4 मिला के मेरा कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, यानी कि 4√5 को हमने 2 फैक्टर में तोड़ा, एक फैक्टर में 2 × 2 × √5, तो ये a और b की वैल्यू हो गई। इन दोनों का स्क्वायर करा के हमने जोड़ा तो मेरा 9 आ रहा है, ये वाला नंबर। ठीक है, यानी कि ये मेरा फैक्टर एकदम सही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 + √5 का स्क्वायर हो गया ये, और ये रूट के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, इससे जब बाहर लेंगे तो मेरा 2 + √5 ये मेरा इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 2 + √5। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब जैसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 107 + 42√2। ठीक है, ये मेरे पास है, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब वर्गमूल। ठीक है, लिखे दे रहे हैं हम स्क्वायर रूट वर्गमूल। ठीक है, तो अब चलो इसको तोड़ते हैं। 107 का मतलब क्या है, ये होता है a² + b², ये होता है 2ab। ठीक है, तो हमें केवल इससे मतलब है। मैंने एक्सप्लेन लास्ट लेक्चर में कर दिया था, लेकिन यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 × 21, 21 दूना होता है 42 × √2। ठीक, एक तो इसका हम इस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं। एक कैसे तोड़ सकते हैं, 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7 = 21, तो 3 × इसका जो 7 आया वो हमने √2 को दे दिया। एक तो ये फैक्टर हो सकता है। एक इसी तरीके 3 × 7 = 21 को हम 7 × 3 लिख सकते हैं, तो 7 × 3 √2 लिख दिया। ठीक, तो हमने इसको 3 तरीके से लिखा अभी। अब हम देखो 3 तरीके से लिख तो लिया, हमें ये चेक करना है कौन सा सही है। तो क्या करेंगे, ये 2 तो ऐसे होता है 2ab, यहाँ पे ये a है ये b है, ये a है ये b है, ये a है ये b है, स्क्वायर करके जोड़ेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, a² + b²। तो यहाँ पे देखो 21 का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो आएगा 441। ठीक है, यानी कि 107 से बहुत बड़ा नंबर है, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करके दिखा देते हैं। +√2 का स्क्वायर 2। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो वैसे भी गड़बड़ हो गया। अब इस वाले पार्ट को देखते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 7 का स्क्वायर 49, 49, और ये √2 का स्क्वायर 2, 49 × 2 = 98। ठीक है, 98 और 2 100 107, यानी कि ये वाला मेरा एकदम सही है। इस वाले को चेक करते हैं,
7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस 3√2, 3 का स्क्वायर होता है 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूना 18, तो ये मेरा आ गया 18। ठीक है, यानी कि 40, 10 50, 9 59, 1 60, 7 67, ये 67 आया। ठीक है, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो मेरा ये वाला फैक्टर एकदम सही है पूरा। तो इसका फैक्टर क्या है 3 + 7√2, 3 + 7√2। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे आंसर, हमें इसको माइंड में ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है मेरे पास 61 + 28√3। ठीक है, अब इसको तोड़ना है हमें। तो इसको भी वैसे तोड़ना है, 61 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे है। ठीक है, तो 28√3 यानी कि पहली बात तो 2ab होगा, तो 2 × 14 × √3। अब 14 को 7 दूनी 14 लिख सकते हैं, तो लिखो 7 × 2, 2 किसको दे दो √3 को, एक बार क्या कर दो 2 × 7 लिख दो, और √3 को 7 दे दो। अब देखो हमें क्या चाहिए, ये 2ab है, ये a, ये b, ये a, ये b, ये a, ये b। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करा के a और b का जोड़ेंगे, तो मेरा 61 आना चाहिए, वही फैक्टर सही होगा। 14 का स्क्वायर करेंगे 196, तो ये गलत हो गया। 7 का स्क्वायर करा तो 49 आया, प्लस 2 का स्क्वायर करा 4 आया, और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12, तो ये मेरा 12 आ गया। 49 और 12 कितना हो गया 40, 10 50, 9 59, ये 61, ये एकदम सही हो गया। तीसरा वाला देखो क्या है, 2 का स्क्वायर हुआ 4, प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49 × 3, यानी कि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ये 61 से, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया ये। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, इसका रूट निकालना है। तो यहाँ पे क्या फैक्टर आए हैं, a और b 7 और 2√3, तो मेरा आंसर हो जाएगा 7 + 2√3। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है मेरे पास 7 + 4√3, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये थोड़ा इजी क्वेश्चन पड़ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 7 + 4√3, तो इसको तोड़ो। इसको कैसे तोड़ेंगे, पहली बात तो 4 को लिखो 2 × 2 × √3। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, यानी कि ये मेरा फैक्टर एकदम सही हो गया। तो मेरा आंसर हो गया 2 + √3। ठीक है, ये मेरा आंसर बन गया। ठीक है, अब तो हम लोग थोड़ा एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। अब जैसे मुझको निकालना है 4 + √15 का रूट। ठीक है, अभी तक तो हमने नॉर्मल निकाले थे जहाँ पे 2 बन रहा था, अब यहाँ पे मेरे पास 2 नहीं बन रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नहीं बन रहा है, यानी कि हमको 2 यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 कैसे बनाएंगे, हम इस स्क्वायर रूट के अंदर 2 से गुणा कराएंगे, 2 से भाग कराएंगे। तो ये जो गुणा वाला है इसको इस ब्रैकेट में जब अंदर भेजेंगे तो 2 पहले 4 के साथ गुणा होगा, 2 × 8, प्लस ये हो जाएगा 2√15 बटे मेरा 2 लिखा हुआ है, और रूट लगा हुआ है पूरे में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमें इससे मतलब ना रखो अभी। ठीक है, ये ऊपर वाला केवल देखना है। तो ये 2ab बनने लगा। अब हम
2ab, ए और बी चाहिए, लेकिन यहाँ रूट 15 है, तो रूट 15 को क्या लिख सकते हैं, रूट 15 है जैसे, तो इसको तोड़ेंगे, 3 बचे 15 होता है रूट के अंदर, तो रूट 3 अलग कर लेंगे, रूट 5 अलग कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 8 प्लस 2 इंटू रूट 3 अलग हो गया, रूट 5 अलग हो गया, ठीक है, रूट में है ये, और जो 2 है उसको हम अलग रूट दे देते हैं, इसको हटा ही देते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, 2ab, अब ये a है ये b है, अब अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर कराएंगे तो मेरे पास 3 आएगा, रूट 5 का स्क्वायर कराएंगे तो 5 आएगा, 5 और 3 मिलके क्या हो जाएगा 8, यानी कि ये वाला नंबर बनेगा, यानी कि ये मेरे फैक्टर एकदम सही हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे रूट 3 प्लस रूट 5, यानी कि जब हम रूट 3 और रूट 5 का स्क्वायर कराएंगे तो मेरी ये वैल्यू आएगी, ठीक है। रूट 3 और रूट 5 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये वैल्यू आई, और बटे में क्या है रूट 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको तोड़ना अब आप लोग को अच्छे तरीके से आ गया होगा। लेक्चर नंबर 8 जो आया था उसमें भी मैंने यही सब सॉल्व करे थे क्वेश्चन, a प्लस बी के होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट के, ठीक है। और ये लेक्चर 9 है, इस पर भी मैंने आराम से एक्सप्लेन करे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। किसी का भी कोई डाउट होगा अब क्लियर हो गया होगा। अब मुझे क्या करना है, मैं अगले लेक्चर में a माइनस बी के होल स्क्वायर के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा।